आप सबका स्वागत है होलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़े, चिरंजीवी बने। आज का हमारा मेडिटेशन है लीवर पर, जो हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं और अपने लीवर चक्र को, लीवर को हील कर रहे हैं। तो उसको हील करने के लिए आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो बीज मंत्र पर है। तो स्टार्ट करते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। आंखें बंद। पेट को फुलाते हुए श्वास लेना है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। 4 गिनती तक श्वास को अंदर भरेंगे, 2 तक रोकेंगे और फिर 8 गिनती तक छोड़ेंगे। जैसे 1 2 3 श्वास भरी, 4 गिनती करी, 4 हो गया, होल्ड किया और 1 2, मन ही मन 8 बार गिनती करी और श्वास को छोड़ दिया। श्वास को भरा, मन ही मन 4 तक गिनती करी, होल्ड किया और मन ही मन 8 तक गिनती करते हुए उसको, सांस को, लंबी सांस को छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी देर में हम सांस भरते हैं उससे दुगनी स्पीड से हमें सांस को छोड़ना है और कुछ देर होल्ड भी करना है। इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। हमारे लीवर में, हमारे स्टमक में, हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, हमारे पूरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई होकर के हमारे रोम रोम तक पहुंचता है और धीरे धीरे हम स्वस्थ होने लगते हैं। जैसे धीरे धीरे हम बीमार पड़ते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हम स्वस्थ होने लगते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। पेट को फुलाते हुए श्वास लेना है, पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। जिस क्रम को बताया है उस क्रम को कुछ देर लगातार करेंगे। अगर काउंट के हिसाब से तो 11 बार, 21 बार, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। लेकिन स्थिर बैठे रहेंगे, कमर सीधी रखेंगे, शरीर ढीला, अपना ध्यान सांसों पर। पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है, पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। कभी कभी हमारे शरीर में वाइब्रेशन महसूस होता है, कंपन महसूस होता है। कभी चलने पर, कभी काम करने पर, कभी खाने पर, कभी पीने पर। उसमें हमारे लीवर में एयर चली जाती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आने लगती है। ये पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी वाइब्रेशन शरीर में होता है। तो इसका भी यही असर होता है कि हमारे लीवर में एयर चली जाती है जिसके कारण हम ऐसा महसूस करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए अपने मणिपुरी चक्र को चार्ज करेंगे, अपने लीवर को चार्ज करेंगे, लीवर को हील करेंगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। ऐसा करने से हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। जब हम स्वस्थ होने लगेंगे हमें ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि हम किस तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। हमें हमारा खान पान ठीक हो जाएगा, हम स्वस्थ महसूस करेंगे, वाइब्रेशन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा बात बात पे। कभी किसी ने जरा सी बात कह दी तो गुस्सा नहीं आएगा। जब ऐसा ना में हो तो समझ लेना कि हमारा लीवर स्वस्थ है और हम भी स्वस्थ होते जा रहे हैं। चेहरे पर तेज आने लगेगा, आंखें स्वस्थ होने लगेंगी। होठ अगर फट रहे हों तो वो ठीक होने लगते हैं, चेहरा ड्राई हो तो वो ठीक होने लगता है, नाक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो वो भी ठीक होने लगती है, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो वो भी ठीक होने लगती है। ये सारा जो काम करता है ये हमारा लीवर ही काम करता है। अगर लीवर ठीक है तो यहाँ तक ब्लड की सप्लाई अच्छे से होगी और हम धीरे धीरे स्वस्थ होंगे और हमारा ब्लड भी हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। जब हमारे ब्रेन में, हेड ऑफिस में हमारे ब्लड की सप्लाई होगी
और हमारा मन शांत होगा तो हमारी बॉडी अपने आप वाइब्रेट करना बंद कर देती। सारे विचारों को अपने मन से हटाएंगे। कहना बहुत आसान है मन से हटाना, लेकिन पता है मुझे, अनुभव है इस चीज का कि किस तरह से उसको हटाया जाता है। धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास करते रहें, सांसों पे ध्यान देते रहें। सांसें हल्की हो जाएंगी, सूक्ष्म श्वास हो जाएगी, शरीर ढीला, कंधे ढीले। अब अपने लीवर पर ध्यान देंगे। नाभि से 4 उंगल ऊपर, बिल्कुल बीचों बीच लीवर का जो चक्र है वो मणिपुरी चक्र है। इस चक्र को आज हम हील करेंगे, तो अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करके अपने हाथ को नाभि से 4 उंगल ऊपर, एक के ऊपर एक करके रख देंगे। पहले सीधा हाथ रखेंगे, फिर उसके ऊपर उल्टा हाथ रखेंगे और महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा हमारे शरीर पर पड़ रही है और हमारे सिर से होती हुई सीधे हमारे मणिपुरी चक्र पर पड़ रही है और हमारा मणिपुरी चक्र हील कर रहा है, रोशनी से भर गया है। अपने हाथों की गर्मी से अपने मणिपुरी चक्र को हील होता हुआ महसूस करेंगे। सब काल्पनिक होता है, जैसे हम कल्पनाओं में बैठ करके नेगेटिव विचार को सोच करके डिप्रेशन, एंजाइटी, जाने कौन कौन सी बीमारियां ले आते हैं, तो हम कुछ अच्छा सोच करके अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। तो फील करेंगे कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा हमारे सर पर पड़ रही है। सर पर महसूस करेंगे वाइब्रेशन को, बिल्कुल टॉप पर। और वो प्रकाश हमारे सर से होता हुआ, पीछे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ हमारे मणिपुरी चक्र पर स्थित हो गया है और हमारा मणिपुरी चक्र हील हो रहा है। महसूस करेंगे पीले रंग को। ऊर्जा से भर गया है। अब हम मणिपुरी चक्र के बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे और बोलेंगे, रम। मणिपुरी चक्र का जो बीज मंत्र है उसका नाम है रम। और रम बीज मंत्र की चैंटिंग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम ओम की चैंटिंग करते हैं। ओम की चैंटिंग में भी हम ओम बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे शरीर पर महसूस होता है। उसी प्रकार से मणिपुरी चक्र का जो बीज मंत्र है वो रम है। तो उस बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे, रम। अपना हाथ नाभि से 4 उंगल ऊपर दोनों हाथों को रब करके रखेंगे और महसूस करेंगे अपने हाथ की ऊर्जा को, रम। रम कहने के लिए श्वास को पहले अंदर भरेंगे और अंदर भरते हुए जब हम रम बोलेंगे तो श्वास को छोड़ देंगे, पेट अंदर चला जाएगा। श्वास भरी अंदर, रम। रम कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है, फिर श्वास को भरना है और रम कहते हुए श्वास को छोड़ना है।
रम। जब हमने अपने दोनों हाथों को रब किया, रब करने के बाद अपनी नाभि से 4 उंगल ऊपर, अपनी नाभि पर, अपनी नाभि से 4 उंगल ऊपर अपने पेट पर रखा। पहले सीधा हाथ, फिर उसके ऊपर उल्टा हाथ रखा। उस गर्मी को महसूस किया और ब्रह्मांड से आई ऊर्जा जो हम पर पड़ रही है, वो मणिपुरी चक्र पर सीधे प्रकाश दे रही है। पीले रंग की ऊर्जा को हम महसूस करेंगे और पीले रंग की ऊर्जा से हमारा लीवर चक्र हील हो रहा है, जिसके कारण हमारा लीवर भी स्वस्थ होने लगेगा। लीवर का जो चक्र है वो बीज मंत्र, उसका हम चैंटिंग करेंगे। उसका बीज मंत्र का नाम है रम। तो रम बीज मंत्र की चैंटिंग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम ओम बीज मंत्र की चैंटिंग करते हैं। पहले श्वास को अंदर भरा और श्वास को छोड़ते हुए रम साउंड निकालेंगे। रम। रम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर ढीला, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। रम। 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 लंबी गहरी सांस भरते हुए पेट को फुलाना है और रम कहते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। रम। 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 बोलते जाएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। सारा ध्यान सांसों पर। रम बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। रम। रम। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे और रम बीज मंत्र की चैंटिंग करते हुए रम। रम।
रम, 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 रम,
रुक जाएंगे। अपने शरीर के अंदर वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। जो हमने म्यूजिक सुनी थी, उसकी एक वाइब्रेशन होती है जो हमारे बॉडी तक हील करती हुई हमारे शरीर से उन बातों को, उन तकलीफों को बाहर निकालती है जो हमारे डीएनए में घुस गए होते हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर घुस गए हैं, जिनके कारण हमारा शरीर दर्द में, तकलीफ में, एंजाइटी में, वाइब्रेशन में, कंपन में, तकलीफ में रह रहा है। उस म्यूजिक को सुनने के बाद कुछ दिन अभ्यास जब हम करेंगे तो हमारे शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दूषित ऊर्जा, बीमार ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा बाहर निकल जाती है और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। हमारा मन शांत होने लगता है। मैं बार बार यही कहूंगी कि कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। मैं कह देती हूँ, लेकिन जिस पर बीतती है उसको पता होता है कि कैसे तकलीफें हमारे शरीर को परेशान कर रही होती हैं और हम उनसे कैसे निकलें। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। पेट को फुलाते हुए श्वास लेना है, पेट को पिचकाते हुए श्वास छोड़ना है और कुछ देर म्यूजिक को सुनते हुए उस पर पूरा फोकस कर देना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ऐसा करने से हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कब हम स्वस्थ हो गए। अब हमने बहुत सारी एनर्जी को गेन किया है, तो अपने ऑरा को भी हमें लॉक करना है, क्योंकि हम एनर्जेटिक हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं और हमारा ऑरा भी मजबूत हो गया है। तो अपने ऑरा को लॉक करने के लिए अपने माथे के आगे अपने दोनों हाथों को रखेंगे और सीधे हाथ से सीधे कंधे से होते हुए गायत्री मंत्र या ओम की चैंटिंग या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हुए अपने ऑरा को लॉक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार हमने इस तरह से करा और आर्टिफिशियल गांड बांधी और ताली बजाते हुए लॉक लॉक बोलेंगे। लॉक, लॉक, लॉक। अब हमारा ऑरा सुरक्षित हो गया है, हमारा लीवर हील हो रहा है, हम स्वस्थ हैं। अब हम किसी के नेगेटिव ऑरा से अटैच नहीं होंगे। तो दोनों हाथों को रब करेंगे, रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखों को ऊर्जा देंगे और अपनी आंखें अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। जय श्री राम।